हजरतबल में शिलालेख पर लगे अशोक स्तंभ को तोड़ने का नया वीडियो सामने आने के बाद हड़कंप मच गया है। इस वीडियो में महिलाएं भी पत्थर मारते दिख रही हैं, जिससे मामला और गंभीर हो गया है। प्रशासन ने इस घटना की गंभीरता से लेते हुए अब तक 26 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि वीडियो में दिख रही महिलाओं में से किसी को भी अब तक पकड़ा नहीं गया है। इससे ये सवाल उठ रहा है कि क्या महिलाओं को कानून से अलग रखा गया है या पुलिस किसी और पहलू की जांच कर रही है। दरगाह का नवीनीकरण हाल ही में करवाया गया था। पहली बार यहां मार्बल की प्लेट पर अशोक चक्र उकेर कर लगाया गया। ये राष्ट्रीय प्रतीक वहां लोगों के दान से लगाया गया था और इस विशेष धार्मिक अवसर ईद ए मिलाद उन नबी के मौके पर आम जनता के दर्शन के लिए खोला गया। जैसे ही ये शिलालेख स्थापित हुआ, कुछ लोगों ने इसका विरोध शुरू कर दिया। उनका कहना था कि धार्मिक स्थलों पर राष्ट्रीय प्रतीकों का उपयोग उचित नहीं है। विरोध प्रदर्शन के दौरान कुछ लोगों ने शिलालेख पर पत्थर मारकर अशोक चक्र को तोड़ दिया। घटना का वीडियो वायरल होते ही पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान की और 26 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अभी भी जांच कर रही है और मामले में और गिरफ्तारियां भी संभव है। राष्ट्रीय प्रतीकों का अपमान भारतीय कानून में गंभीर अपराध माना जाता है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 124 के तहत राष्ट्रीय प्रतीकों का अपमान करने पर 3 साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों ही सजा हो सकती है। पुलिस ने इसी धारा के तहत एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। यदि दोषी साबित होते हैं तो उनकी सजा कड़ी से कड़ी मिल सकती है। साथ ही मामले में धर्म और राजनीति का पहलू भी जोड़ा गया है, जिससे जांच और अधिक जटिल भी हो सकती है। इस घटना ने जम्मू कश्मीर समेत देश भर में राजनीतिक बयानबाजी को जन्म दे दिया है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उन्होंने कहा कि दरगाह शांति और सौहार्द का प्रतीक है। अशोक चक्र लगाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। उन्होंने इसे दुर्भाग्यपूर्ण घटना बताया और इसे समाज में नकारात्मक संदेश देने वाला बताया। ये दरगाह जो बनी है यहाँ के लोगों के या कोई भी जो यहाँ पे ज़ियारतें हैं, वो यहाँ के लोगों के पैसे से बनी हुई है, किसी के मेहरबानी से नहीं बनी। मगर इन्होंने जो गलती की, इन्होंने वहाँ बोर्ड लगाया, वो लोगों को पसंद नहीं आया। उन्होंने कहा ये गलत है और उसको करना नहीं चाहिए था। बहुत गलत किया उसने। अब उसके बाद एफआईआर वगैरह। अब देखिए, अब इनको मुझे समझ आती है कि इनको समझ आनी चाहिए कि यहाँ के लोग ये बर्दाश्त नहीं करते। हम अमन पसंद है और हम अमन पसंद ही मैं ये समझते हैं कि इनको ये समझ जाना चाहिए ये गलत है, ऐसे काम करने नहीं चाहिए। वही उमर अब्दुल्ला, मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर ने, उन्होंने कहा कि धार्मिक स्थलों पर राष्ट्रीय प्रतीकों का उपयोग नहीं होना चाहिए क्योंकि ये लोगों की धार्मिक भावनाओं को आहत करता है। उन्होंने सवाल उठाया कि अशोक चक्र लगाने की जरूरत ही क्या थी। मैंने अभी तक किसी भी मजहबी दायरे में, किसी भी फंक्शन में इस तरह का एम्बलम का इस्तेमाल होते हुए नहीं देखा है। तो क्या मजबूरी बनी थी कि हज़रत बल के इस प्रोग्राम, इस पत्थर पे एक तो एम्बलम इस्तेमाल और फिर पत्थर लगाने की क्या ज़रूरत थी ना? क्या काम काफ़ी नहीं था? दरगाह हज़रत बल को ये सूरत जो है, ये शक्ल शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने दिया था। मुझे तो बताइए ना, कहीं पे उन्होंने ऐसा पत्थर लगाया? आज भी लोग उनके काम को याद करते हैं इस बात के बावजूद कि उन्होंने वहाँ अपने नाम का कोई पत्थर नहीं लगाया। वहीं दरख्शन अंद्राबी, वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन, उन्होंने कहा कि यह घटना संविधान पर चोट है और विरोध करने वालों को उपद्रवी व आतंकवादी करार दिया। साथ ही चेतावनी दी कि अगर एफआईआर दर्ज नहीं हुई तो वह भूख हड़ताल करेगी। क्या आपने धमकी दी है कि आप भूख हड़ताल पे जाएंगे? धमकी की बात नहीं होती है। जब आपके राष्ट्रीय चिन्ह पे कोई इस तरह से क्रिमिनल एक्ट होता है, यानी आप उस एंटी नेशनल एलिमेंट को जो अभी 5 साल से 6 साल से यहाँ पे गायब है, उसको फिर फ़रोग दे रहे हैं। यानी ये जो नेशनल एलिमेंट फिर से यहाँ सर उठा रहे हैं, ये पहले भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के गुंडे थे, अभी भी हैं और कल भी, तब तक जब तक इस एलिमेंट को फिर से हम ख़त्म नहीं करेंगे। हमारी सरकार है, हमारा यहाँ पे लॉ है, लॉ के अंडर जो भी क्राइम होता है उसकी अपनी एक सज़ा होती है। वहीं महबूबा मुफ्ती, पीडीपी प्रमुख, उन्होंने तोड़ फोड़ करने वालों का समर्थन करते हुए कहा कि उन्होंने आतंकवादी कहना अनुचित है।
उन्होंने जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड पर घटना को बढ़ावा देने का आरोप लगाया और बोर्ड के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। लेकिन एफआईआर तो होना चाहिए, अंडर सेक्शन 295A के तहत होना चाहिए, ब्लास्फेमी के लिए होना चाहिए और उन्हीं के खिलाफ होना चाहिए जिन्होंने ये बोर्ड लगाया, जिन्होंने इसका इनॉग्रेशन किया, जिन्होंने वहां अपनी ताजपोशी करवाई, उनके खिलाफ होना चाहिए। उनके खिलाफ नहीं होना चाहिए जो जज्बात में आके, जिन्होंने वहां पर उस वक्त गुस्से में आके कोई ऐसी, वो तो कोई भी कर सकता। जब आप किसी के, हम तो जान देने के लिए तैयार हैं। तभी तो मैं कहती हूँ उमर साहब को ये मसला उठाना चाहिए और फौरन से पेशतर इस बोर्ड को डिसबैंड करके, फिलहाल इसको सस्पेंड करके, जितने भी इसमें सरबराह से लेके नीचे तक उनको अलग कर दिया जाना चाहिए। वहीं इल्तिजा मुफ्ती ने भी आरोप लगाया कि मुस्लिम समुदाय को जानबूझकर उकसाया जा रहा है। उनका कहना था कि भावनाओं में बहकर लोगों ने ऐसा किया और उन्हें आतंकवादी कहना गलत होगा। बुत परहस्ती या आइडल वर्शिप इस्लाम में सबसे बड़ा शिर्क माना जाता है। जो भी हजरत बल दरगाह में हुआ उसकी पूरी जिम्मेवारी वक्फ बोर्ड पे आती है और ये ताजुब की बात है क्योंकि वक्फ बोर्ड के जो सारे मेंबर्स हैं वो मुसलमान हैं। तो क्या आपको इस्लाम का इल्म नहीं है? क्या आपको हमारे दीन के बारे में पता नहीं है कि आपने वहां इतनी बड़ी गुस्ताखी की? क्या आपने ये हरकत जानबूझ के की, कश्मीरीज को प्रोवोक करने के लिए की? और बजाय इसके कि आप माफी मांगे, आप चाहते हैं कि इन इनोसेंट कश्मीरीज पे एक एंटी टेरर लॉ लगे और पुलिस इनको पीएसए के अंडर अरेस्ट करे। तो मेरी जो यहाँ अथॉरिटीज हैं उनसे यही अपील होगी कि सबसे पहले आप इन्हीं लोगों को बुक करें जिनने जानबूझ के यहाँ के लोगों को प्रोवोक करने की कोशिश की। वहीं बीजेपी ने इसे राजनीतिक साजिश बताया। उनका कहना है कि कश्मीर में हालात सुधर रहे हैं, लेकिन कुछ दल अभी भी 90 के दशक जैसा माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जो अशोक चिन्ह है ये हमारे देश की निशानी है और इस निशानी को तोड़ने की किसी को इजाजत हम नहीं देंगे। भारतीय की पहचान है, भारत की पहचान है। हम जहां जाते हैं वहां ये चिन्ह हमारे साथ होता है। अगर हम हज पे भी जाए वहां पासपोर्ट पे देखिए ये चिन्ह बना होता है, आपके आधार कार्ड पे ये चिन्ह होता है, आप जो हज में जो कार्ड आप पहनते हैं गले में उसमें भी ये चिन्ह होता है। अगर किसी को एतराज था इस चिन्ह पे, वो सीधे जाके चेयरमैन साहिबा या वक्फ बोर्ड पे जाके कहता कि हमें एतराज है, ये रिलीजियस मुकाम है, यहां नहीं लगाना चाहिए। लेकिन जो रास्ता उन्होंने चुना, जिस तरह से उन्होंने बिहेव किया, ये उसामा बिन लादेन वाली लाइन है। वहीं मुफ्ती शमून कासमी जो एक प्रतिष्ठित इस्लामिक स्कॉलर है, उन्होंने कहा कि ये विवाद गैर जरूरी है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि अशोक चक्र हमारी शान है और दरगाह इबादत का स्थान है। यहाँ लोग फातिहा पढ़ने आते हैं, चाहे वो मुसलमान हो या हिंदू। इस्लाम भाईचारे की बात करता है और धार्मिक स्थानों पर राष्ट्र प्रतीकों का अपमान करना गलत होगा। ये मामला केवल एक शिलालेख तक सीमित नहीं है, इसमें धर्म, राजनीति, कानून, समाज और संवैधानिक अधिकारों से जुड़े गंभीर सवाल उठे हैं। हजरत बल दरगाह में अशोक चक्र तोड़ने की घटना ने कश्मीर समेत पूरे देश में हलचल मचा दी है। ये मामला धार्मिक भावना, संविधान, कानून और राजनीति की टकराहट का प्रतीक बन गया है। जहां प्रशासन कार्रवाई कर रहा है, वहां राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है।